खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे इंतज़ामी सोच यानी मैनेजमेंट थॉट के इर्तिका पर। अगर आप इम्तिहानात की तैयारी कर रहे हैं तो ये समझना कि ये नज़रियात वक्त के साथ कैसे बदले आपको किलीदी तस्वुरात याद रखने में बहुत मदद देगा। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। हम शुरू करेंगे इंतज़ामिया के इर्तिका से, फिर क्लासिकी और रवैयों के नज़रियात को समझेंगे और आखिर में जदीद नज़रियात पर बात करके कुछ इम्तिहानी तजावीज़ पर गौर करेंगे। चलें शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि मैनेजमेंट का नज़रिया शुरू कहाँ से हुआ, यानी बाकायदा स्कूल्स ऑफ थॉट बनने से भी पहले इसकी जड़ें कहाँ थीं। तो ये सब शुरू हुआ सनती इनकलाब के दौरान। जब फैक्ट्रियां बहुत बड़ी और पेचीदा होने लगीं तो पहली बार ये ज़रूरत महसूस हुई कि इतने सारे लोगों और वसाइल को मुनज़्ज़म करने के लिए कोई बाकायदा तरीक़ेकार होना चाहिए। इस दौर के दो बड़े नाम अहम हैं। एक थे रॉबर्ट ओवेन, जिन्होंने कहा कि असल चीज़ इंसानी वसाइल हैं, अगर आप कारकुनों को अच्छा माहौल देंगे तो बेहतर काम करेंगे। और दूसरे थे चार्ल्स बेबेज, जिन्होंने काम को छोटे छोटे मखसूस हिस्सों में तकसीम करने पर जोर दिया ताकि कारकर्दगी बढ़ सके। अब आते हैं मैनेजमेंट के पहले बाकायदा मकतब फ़िक्र पर, जिसे क्लासिकल अप्रोच कहते हैं। इसका सारा जोर सिर्फ और सिर्फ कारकर्दगी यानी एफिशिएंसी पर था, और ये समझना इम्तिहान के लिए बहुत ज़रूरी है। इस क्लासिकल अप्रोच को हम 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। पहला है साइंटिफिक मैनेजमेंट, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी और तीसरा ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। आइए एक एक करके इन सब को देखते हैं। फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर, जिन्हें साइंटिफिक मैनेजमेंट का बानी कहा जाता है, उनका मानना था कि अगर काम को साइंसी तरीके से बेहतर बनाया जाए तो इससे कंपनी और मुलाजिम दोनों का फायदा होगा। तो टेलर ने पुराने अंदाजे से काम करने के तरीकों को खत्म किया और ये 4 कदमी साइंसी तरीका दिया। उन्होंने कहा कि हर काम का एक बेहतरीन तरीका होता है, बस उसे साइंसी तौर पर तलाश करने की ज़रूरत है। अच्छा, इम्तिहानात में एक बहुत आम कन्फ्यूजन होती है 2 बड़े क्लासिकल मुफक्किरीन यानी टेलर और फायोल के दरमियान फ़र्क को लेकर। आइए इसे वाज़े करते हैं। ये स्लाइड बहुत अहम है। MCQ अलर्ट। अपने इम्तिहान के लिए ये फ़र्क ज़रूर याद रखें। टेलर का फोकस था निचली सतह पर यानी वर्कर और उसके काम पर, वो नीचे से ऊपर देख रहे थे, जबकि फायोल का फोकस था टॉप मैनेजमेंट और पूरी तंजीम पर, यानी वो ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे थे। हेनरी फ्योल ने अच्छे इंतजाम के लिए 14 उसूल बनाए। उनमें से एक बहुत मशहूर है, यूनिटी ऑफ कमांड, जिसका सादा सा मतलब है कि हर मुलाजिम का सिर्फ एक बॉस होना चाहिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। क्लासिकल नज़रिए का तीसरा हिस्सा है ब्यूरोक्रेसी, जिसे मैक्स वेबर ने पेश किया। इसका नाम सुनते ही सरकारी दफ्तरों का ख्याल आता है ना जी। इसमें सख्त कवानीन, ज़ाब्ते और एक वाज़े हायरार्की पर जोर दिया जाता है। तो क्लासिकल अप्रोच पर सबसे बड़ी तनकीद ये हुई कि इसने इंसानों को मशीन समझ लिया। इसी के रद्देमल में रवैयों का नजरिया यानी बिहेवियरल अप्रोच सामने आया, जिसने कहा कि नहीं, लोग भी अहमियत रखते हैं। इस सिलसिले की सबसे मशहूर तहकीक हाथॉर्न स्टडीज़ है। इससे एक हैरानकुन बात सामने आई कि वर्कर्स की कारकर्दगी पर रोशनी या दर्जा हरारत से ज़्यादा इस बात का असर पड़ता है कि उन पर तवज्जो दी जा रही है और उनके समाजी ताल्लुकात कैसे हैं। उसे ही हाथॉर्न इफेक्ट कहते हैं। फिर इब्राहिम मैस्लो आए, जिन्होंने कहा कि इंसान अपनी ज़रूरियात को एक तरतीब में पूरा करता है। सबसे पहले बुनियादी जिस्मानी ज़रूरियात, फिर तहफ़्फ़ुज़, फिर समाजी ताल्लुकात और इसी तरह ऊपर की तरफ बढ़ता है। डगलस मैकग्रेगर ने मैनेजर्स की सोच को 2 हिस्सों में तकसीम किया। उन्होंने कारकुनों के बारे में 2 बिल्कुल मुख्तलिफ नज़रिए पेश किए, जिन्हें उन्होंने थ्योरी X और थ्योरी Y का नाम दिया। यहाँ एक और MCQ अलर्ट है। इम्तिहान के लिए ये याद रखना बहुत आसान है। थ्योरी X मनफी सोच है, यानी मैनेजर ये समझता है कि लोग कामचोर हैं और उनसे ज़बरदस्ती काम करवाना पड़ता है, जबकि थ्योरी Y एक मुस्बत सोच है जो मानती है कि लोग खुद से काम करना चाहते हैं और जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। ठीक है, तो अब हम क्लासिकल और बिहेवियरल नज़रियात से आगे बढ़ते हैं और कुछ जदीद नज़रियात पर नज़र डालते हैं जो रियाजी और सिस्टम्स पर मबनी हैं। जदीद नज़रियात में 3 अहम हैं। पहला क्वांटिटेटिव अप्रोच, जो फैसले करने के लिए डेटा और रियाजी का इस्तेमाल करता है। दूसरा सिस्टम्स थियरी, जो एक इदारे को एक मुकम्मल निज़ाम के तौर पर देखता है। और तीसरा, जो इम्तिहान के लिए बहुत अहम है, वो है कंटिंजेंसी थियरी, जो कहती है कि मैनेजमेंट का कोई एक बेहतरीन तरीका नहीं होता, बल्कि सब कुछ सूरत हाल पर मुनहसर करता है। चलें, अब तक जो कुछ हमने सीखा है उसका एक फौरी खुलासा देखते हैं और फिर एक प्रैक्टिस सवाल हल करेंगे, ताकि ये पता चले कि हमारी समझ कितनी पुख्ता हुई है। अगर आपको इस पूरे मॉड्यूल से कुछ भी याद रखना है तो वो ये चंद बुनियादी मवाज़ने और तसव्वुरात हैं। टेलर बमुकाबला फायोल, थ्योरी X बमुकाबला Y
और ये कि कंटिंजेंसी थियरी एक बेहतरीन तरीके को नहीं मानती। चलें, अब ये एक इम्तिहानी तर्ज का सवाल है। इसे गौर से पढ़ें और सोचें कि हर ऑप्शन में से कौन सा सबसे ज्यादा फिट बैठता है। तो सही जवाब है सी, फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर। क्यों? क्योंकि सवाल में मुमकिना हद तक मौसर और हर हिस्से का वक्त नोट करना जैसे अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं जो बराह रास्त टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट की निशानदही करते हैं। बाकी ऑप्शंस इसलिए गलत हैं क्योंकि फ़ायोल पूरी तंजीम की बात करते हैं, हॉथॉर्न स्टडीज़ समाजी अवामिल की, और कंटिंजेंसी थियरी कहती है कि कोई एक बेहतरीन तरीका नहीं होता। और इसी के साथ इंतज़ामी सोच के इर्तिका पर हमारी ये वजाहत ख़त्म होती है। उम्मीद है कि इन तस्वुरात को समझने से आपको इम्तिहान में कामयाबी हासिल करने में मदद मिलेगी। अपनी पढ़ाई के लिए नेक ख्वाहिशात।